गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा सोयाबीन के बारे में कि हमें बादामी और हरे रंग के सोयाबीन का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। उसका दूध बना के, दही बना के, अंकुरित करके बहुत सारे देशों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी उससे बनाकर मिलते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन का विकल्प मूंगफली। सोयाबीन यूं तो दाल वर्ग का एक धान्य है, पर उसमें दूध में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व मौजूद हैं। इतने पर भी उसका मूल्य दूध की तुलना में 10वां भाग ही है। संसार भर में अब तक सोयाबीन से अधिक पोषणदायक धान्य दूसरा नहीं खोजा जा सका है। इसमें विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, शर्करा एवं चिकनाई के वे सभी रासायनिक पदार्थ मौजूद हैं जिनकी मानवीय शरीर के पोषण के लिए आवश्यकता पड़ती है। सोयाबीन में इतनी विशेषता होते हुए भी एक कठिनाई यह है कि उसके उत्पादन की ओर लोगों का ध्यान कम ही गया है। इसलिए उसकी फसल जहां तहां स्वल्प मात्रा में ही होती है। इसलिए अन्य धान्यों की तुलना में यह महंगा भी रहता है। ऐसी दशा में उसके समकक्ष तिलहन मूंगफली को काम में लाना होगा। संसार के समस्त देशों की तुलना में उसकी फसल 35 लाख टन अर्थात सबसे अधिक होती है। यह अन्य तिलहनों की अपेक्षा ये सस्ती भी रहती है, इसलिए वनस्पति घी तथा सामान्य तेल प्रयोजनों में उसी का उपयोग अधिक होता है। मूंगफली सस्ती होते हुए भी शक्ति की दृष्टि से बहुत आगे है। उसमें प्रति पौंड 2450 कैलोरी पाई जाती है। यदि उसे हजम किया जा सके तो गरीबों की मेवा कही जाने वाली मूंगफली को उच्च कोटि का पौष्टिक खाद्य पदार्थ कहा जा सकता है। विश्लेषण की दृष्टि से उसमें 2.4% प्रोटीन, 4.5% चिकनाई, 4.2% कार्बोहाइड्रेट तथा 0.02% खनिज लवण पाए जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उसे सोयाबीन से कुछ ही कम गुणवान पाया जाएगा। अपने देश में प्रधानतः गेहूं, चावल, चिकनाई, शक्कर का खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें सुपाच्य प्रोटीनों की कमी रहती है। दालों में उसकी मात्रा कुछ अधिक तो होती है, पर स्तर की दृष्टि से वह घटिया और पचाने में कठिन पड़ती है। सुपाच्य प्रोटीन दूध दही का होता है, पर वह तो उस व्यक्ति के हिस्से में 100 ग्राम के लगभग ही आता है, जबकि सामान्य श्रमिक को कम से कम 1 किलो की आवश्यकता है। फिर दूध महंगा भी तो है। सामान्य श्रेणी का मनुष्य उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। अस्तु पोषण की आवश्यकता पूरी करने के लिए सुलभ और सस्ते पोषक पदार्थ मूंगफली को अपने आहार में सम्मिलित करने से संतुलित आहार की आवश्यकता का एक भाग पूरा किया जा सकता है। सामान्य श्रम करने वाले व्यक्ति को दिन भर में 85 ग्राम प्रोटीन, 35 ग्राम चिकनाई, 400 ग्राम अन्न, 500 ग्राम फल, सब्जी और कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है। इन पदार्थों में से कई की पूर्ति मूंगफली से हो सकती है। चिकनाई का अंश अधिक होने के कारण वह पचने में कठिन पड़ती है। इसका सरल उपाय यह है कि कोल्हू में पेल कर उसका 2/3 तेल निकाल दिया जाए और 1/3 तेल युक्त खली को आटे में मिलाकर तथा दूसरी प्रकार खाया जाए। प्रचलन के अनुसार यह खली पशुओं के काम आती है, पर वह मनुष्यों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है और उसका उपयोग पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। सोयाबीन का तेल भी उसी प्रकार निकाला जा सकता है और उसे सुपाच्य बनाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध बनाते समय अथवा आटा बनाने से पूर्व उसे उबालने की विधि अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य तेल का अंश निकाल देना ही है। यही कार्य उसे भी कोल्हू में पेल कर तेल निकाल देने और खली का उपयोग करने के लिए भी हो सकता है। 1/3 खली और 2/3 आटा मिलाकर रोटी बनाई जा सकती है। यह अपेक्षाकृत सस्ती भी पड़ेगी और पौष्टिक भी रहेगी। जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है वे प्रायः 150 ग्राम कच्ची मूंगफली भी पचा सकते हैं, पर कम परिश्रम करने वालों के लिए उसमें अधिक मात्रा में रहने वाला तेल हजम करना कठिन पड़ता है। यदि उसे 50 ग्राम जितनी स्वल्प मात्रा में अच्छी तरह चबाकर कच्चा खाया जा सके तो भी अच्छा है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने असली दूध और मूंगफली के दूध की तुलना करते हुए कई बातों में समान और कई में मूंगफली के दूध को अधिक अच्छा बताया है। उनका कहना है कि दोनों में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा समान है, किंतु चिकनाई, फास्फोरस, विटामिन ए आदि की मात्रा मूंगफली के दूध में अधिक है। इसका बनाना सोयाबीन के दूध से भी अधिक सरल है। दानों को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिए जाएं, इतने में ही लाल छिलके फूल जाते हैं और मसल कर अलग किए जा सकते हैं। इसके बाद इन बीजों को सिल पर पीसकर लुगदी बना ली जाए और उसे पानी में घोलकर छानकर दूध बना लिया जाए। इच्छानुसार गर्म या ठंडे रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। दही का जामन लेने से इसका भी दही बन जाता है। सोयाबीन की तरह इसके बीजों को भी खौलते पानी में 15 मिनट उबाला जाए तो तेल की मात्रा घट जाती है। कमजोर पेट वाले लोगों के लिए दानों को उबालकर तब लुगदी बनाना अच्छा रहता है। आटे में सोयाबीन की खली की मात्रा कम मिलती है, पर मूंगफली की खली उससे कुछ अधिक मिलाई जा सकती है।
इन दिनों गाय भैंस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कटने के कारण संख्या भी कम हो रही है, साथ ही चारा भी सस्ता नहीं है। ऐसी दशा में इस बढ़ती हुई महंगाई में अगले दिनों घी दूध के सस्ते होने की आशा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध वस्तुएं मिलने लगने की आशा तब तक करनी पड़ेगी जब तक नया युग नहीं बदला जाता। इसीलिए जो देर में करना पड़े उसे समय से पूर्व अपनी बुद्धिमानी के सहारे ही कर लिया जाए तो क्या बुरा है। घी का उपयोग पूरी पकवानों में होता है। अब लोगों के पेट ऐसे नहीं रहे जो ऐसी गरिष्ठ वस्तुएं हजम कर सके। जो हजम न हो सके उसे परंपरा के कारण अपनाए रहना व्यर्थ है। संसार भर के किसी भी देश में इतनी अधिक चिकनाई वाली वस्तुएं नहीं खाई जाती। पहलवानों या पत्थर तोड़ने वालों की बात अलग है। आज तो मध्यम स्वास्थ्य वाला पकवान खाकर बीमार पड़ता है, चाहे वह असली घी का बना हो या नकली का। समय आ गया है जब दावत की सामग्रियों का नए सिरे से निर्धारण किया जाए। लोग अनायास ही बड़े पानी गप्पे जैसी चीजें चाट वालों की दुकान पर बैठकर खाते हैं। खारी मीठे बिस्कुटों का रिवाज बढ़ता है। अगले दिनों नई पाक विद्या का आविष्कार होगा। इसके लिए देश में प्रचलित विभिन्न स्वाद पदार्थों का सम्मिश्रण करके दावतों की ऐसी सामग्री बन सकती है जिसमें चिकनाई की मात्रा कम हो। डॉक्टर एक स्वर में रक्तचाप का, हृदय रोगों का, मोटापे का कारण अक्सर चिकनाई खाना बताते हैं। चिकित्सकों की यह राय बहुत दिनों तक अनसुनी नहीं की जा सकती है। समय ने एक से बढ़कर एक आविष्कार करा लिए। 100 रुपया किलो का घी देव दुर्लभ हो जाने और वेजिटेबल में भी जाल जंजाल भरा रहने की वजह से जिन्हें मिष्ठान पकवान की नितांत आवश्यकता पड़ेगी खालिस तेल का उपयोग करेंगे। उसकी जातियां तो और भी सहज उपलब्ध हैं। नारियल, बिनौला, मूंगफली, तिल, सोयाबीन जैसे तेलों में से जो जिनके स्वाद के अनुकूल पड़े, जो सरलता से उपलब्ध हो, वे उन्हें काम में ला सकते हैं। यह तथाकथित घी की तुलना में सस्ते पड़ेंगे ही, साथ ही जी में यह उथल पुथल भी न रहेगी कि न जाने क्या बनाकर क्या दिया गया होगा और जो दिया गया है उसमें क्या अगड़म बगड़म भरा हुआ है। उपरोक्त तेलों में से जो पसंद तो हों पर अभ्यास न होने के कारण गले न उतरते हों, उनका उपाय है कि उन्हें शोधित कर दिया जाए। धुली तिली का तेल, मूंगफली का तेल बाजार में मिलता है। घर पर भी यह साफ करने की क्रिया कठिन नहीं है। हर तेल के फार्मूले कुशल हलवाई जानते हैं। नींबू डालकर कांजी के सहारे तेल को डालकर उसके गंदलेपन को नीचे बिठा देने और साफ वाला ऊपर तैरा लेने की विधि से किसी भी तेल को गंध रहित बनाया जा सकता है। जिनका पकवानों के बिना काम न चलता हो, वे उन्हें इन्हीं के सहारे आसानी से बना सकते हैं। इस परिवर्तन का एक बड़ा लाभ यह होगा कि असली दूध यदि किसी को मिल सकता हो तो उसका उपयोग पकवानों में, खोए में, मिठाई में प्रयोग न होने से बच्चों को, बीमारों को किसी भी प्रकार मिल तो सकेगा। असली घी दूध का अधिकांश भाग यदि इन्हीं व्यंजनों में नष्ट हो जाता है, जो पैसा और स्वास्थ्य दोनों को ही खराब करता है। कोई जमाना था जब असली नकली घी का बहुत झमेला चलता था। जो नकली घी का प्रयोग करते थे उन पर नाक भौं सिकोड़ते जाते थे और पेट खराब कर देने जैसे ताने दिए जाते थे। पर अब कुछ ही दिन में समय पूरी तरह बदल गया। गरीब अमीर सभी के यहाँ वेजिटेबल घी इस्तेमाल होता है, जिसमें किसी दुराब हिसाब की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सभी जानते हैं कि असली और नकली एक ही चीज के दो नए नाम हैं। शेखीखोर गांठ काटते हैं और बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। भले आदमी असलियत को बिना लाग लपेट के कह देते हैं। अब एक और कदम आगे बढ़ना ही है। साफ सुथरे तेल को खाने में किसी को आपत्ति ना होगी। वैसे वैचारिक दृष्टि से यही अच्छा है कि तिल शक्कर के लड्डू बनाकर ऐसी मिठाई बनाएं जिसमें ना नाक भौं सिकोड़ने की आवश्यकता हो, ना जेब कटाने और प्रथा प्रचलन के नाम पर अगड़म बगड़म उद्ध्वस्त करने की। तो इस टॉपिक में हमें गुरुदेव ने बताया कि जैसे सोयाबीन की खेती कम होती है या सोयाबीन का दूध नहीं पसंद आता है तो मूंगफली का भी दूध बना सकते हैं। उसका दूध बनाना आसान है लेकिन उसको हर व्यक्ति पचा नहीं पाता है। जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है वो लोग नहीं पचा सकते हैं, तो उस केस में आप मूंगफली की खली का उपयोग भी कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे पास वनस्पति बहुत सारे तेल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आइए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।